नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश और मैं आपके साथ प्रियंका राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। अमरोहा के तेगरी गंगा धाम पर 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर गंगा में डुबकी लगाई और सुख शांति की कामना की। बता दें कि ऐतिहासिक गंगा मेला तेगरी का समापन आज कार्तिक पूर्णिमा के स्नान के बाद हो जाता है। कार्तिक पूर्णिमा जिसे देव दीपावली भी कहते हैं। इस मौके पर अमरोहा के तेगरी गंगा धाम पर 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान किया। यहां पुलिस प्रशासन द्वारा कड़ी सुरक्षा और व्यवस्था के इंतजाम रहे। जिला पंचायत अध्यक्ष ललित तंवर ने जिला पंचायत की ओर से मेले में उचित इंतजाम किए और श्रद्धालुओं के लिए इस बार मेला टोल फ्री किया गया। बता दें कि योगी सरकार ने इस मेले को राजकीय मेले का दर्जा करवा दिया है, जिसके बाद यहां पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजामों के साथ साथ बेहतरीन व्यवस्थाओं का इंतजाम जिला प्रशासन ने किया था। बुलंदशहर में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया। पीएम मोदी की ओर से तीनों कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा के बाद भाकियों कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया। किसानों ने ढोल नगाड़ा बजाकर मिठाई खिलाई एक दूसरे को और किसान आंदोलन में बुलंदशहर के किसान अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए। बुलंदशहर के सियाना में एनसीआर अध्यक्ष मांगे राम त्यागी की अगुवाई में जीत का जश्न मनाया गया। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि आप सांसद संजय सिंह ने ट्वीट किया है इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आप सांसद संजय सिंह ने ट्वीट किया है और अन्याय पर किसान आंदोलन की जीत। आपको बता दें कि सांसद संजय सिंह ने कृषि आंदोलन को लेकर ट्वीट किया है। आपको बता दें कि पीएम मोदी के जरिए 3 कृषि कानूनों को निरस्त कर दिया गया, जिसके बाद आप सांसद संजय सिंह ने ट्वीट किया और ट्वीट में कहा है, अन्याय पर किसान आंदोलन की जीत, बधाई हो किसान। किसानों पर 1 साल तक घोर अत्याचार होता रहा और सैकड़ों की किसानों की शहादत हुई। संजय सिंह ने अपने ट्वीट में ये कहा है कि सैकड़ों किसानों की शहादत हुई, आतंकवादी कहकर अपमानित भी किया गया किसानों को। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप सांसद ने ट्वीट किया किसानों को लेकर। खबर जनपद एटा से है, जहां योगी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना गौ रक्षा को लेकर गौशालाओं का बंदोबस्त और गौवंशों का रहन सहन पालन पोषण अधिकारियों के अधीन कर दिया गया। जहां शासन के सख्त आदेशों के बाद भी गौवंश की अनदेखी आज के दौर में साफ तौर पर देखी जा सकती है। आपको बता दें कि विकासखंड सकीट के मालावन में गौशालाओं की जो दशा देखी जाए तो यहाँ सरकारी आंकड़ों के अनुसार 303 गौवंश मौजूद हैं, जिसका सरकार के जरिए 30 रुपये प्रति गाय के आधार पर खाद्य सामग्री आती है। अगर विश्लेषण किया जाए तो महीने में लगभग 2,72,000 से अधिक का बजट आता है। अब ऐसे में इतने बजट में गौवंशों के खान पान की बेहतर व्यवस्था हो सकती है, मगर इस गौशाला में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ ग्राम प्रधान ने बताया कि वीडियो के आदेश अनुसार पराली मंगाई जाती है और भूसा और पराली दोनों एक साथ में खिलाई जाने के आदेश हैं। वहीं जब लोकमत संवाददाता ने चीफ वेटरनरी ऑफिसर डॉक्टर एसपी सिंह सोलंकी से बात की तो मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच के आदेश दिए। नहीं, पराली खाने के भी निर्देश हैं तो पराली खिलाई जा रही है और भूसा और दाना भी दिया जा रहा है। वो अंदर चराई बनी, उसमें भूसा और दाना उनका मिलाया जाता है जी। हाँ। और सर जो उनके जो अगर वो देखा जाए नादों में तो वहाँ पराली भूसा भी नहीं था और दाना भी नहीं था और जो पशु थे वो ऐसे ही खड़े थे। क्या इसके पर आपको संज्ञान है क्या? नहीं, इसका संज्ञान तो नहीं है। वो हो सकता है जब आप गए हो तो नालों की उनकी चराई की सफाई हो चुकी हो, लेकिन फिर भी इस तरह कोई मामला आता है तो मैं उसको संज्ञान में लेकर उसकी जांच करता हूँ उसकी। किसान विरोधी बिल को लेकर लगभग 1 साल से
किसान दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे और अपनी मांगों पर अब तक पूरी तरह से खड़े हुए। अब ऐसे में किसानों की जिद को देखते हुए केंद्र सरकार बैकफुट पर आ गई है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किसान विरोधी तीनों बिलों को वापस लेने की घोषणा कर दी। जहां एटा में किसान संगठनों में खुशी की लहर देखी जा रही है, तो वहीं किसानों का ये भी कहना है अभी तो ये घोषणा है, जब तक लिखित में और संसद में बिल कैंसिल नहीं हो जाते तब तक हम सरकार की घोषणा की कोई उम्मीद नहीं रखते। एटा के शहीद पार्क में आए किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल संगति से लोकमंच संवाददाता की खास बातचीत हुई। इसमें किसान विरोधी बिल को केंद्र सरकार द्वारा पारित किया गया था, जिसको लेकर के किसानों में काफ़ी आक्रोश था। इसको लेकर के जो देश में कई किसान संगठनों ने अपना धरना प्रदर्शन किया और जो भारतीय किसान यूनियन ने जो गाजीपुर बॉर्डर पे जिस तरह से 1 साल तक पूरा संघर्ष किया किसान विरोधी बिल को लेकर खारिज कराने के लिए, जिसकी मांग को लेकर लगभग पूरा 1 साल बीत गया। देश में जगह जगह यहाँ विरोध किए गए थे और हमारे साथ अभी इस वक्त मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन के जो कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इनसे हम बात करते हैं कि जो अभी हाल फिलहाल में जो प्रधानमंत्री मोदी ने जो किसान कानून को जो बिल वापस लेने की जो घोषणा की गई है उस पर इनकी क्या राय है, क्या इनकी मंशा है, एक बार बात करते हैं हम। क्या नाम है आपका? अखिल संघर्षी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय किसान यूनियन। अच्छा, जो किसान यूनियन के जो अब तक जो आपका संघर्ष चले हैं, इसमें जो किसान को आज घोषणा की गई है कि किसान विरोधी बिल को खारिज किया जाएगा, घोषणा की है, आपका क्या मानना है, क्या कहना चाहेंगे? सही बात यह है कि आज सबसे पहले हम आपके चैनल के सभी दर्शकों का और आपके जो टीम है उसका सबका आभार व्यक्त करना चाहते हैं। किसान आंदोलन में जितना तमाम मीडिया के साथियों ने जो सहयोग किया, किसानों ने जो आंदोलन किया, उसी का सुखद परिणाम है कि आज किसान जीतने की ओर है। मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री ने आज घोषणा की है तीनों कृषि कानून को रद्द करने की, लेकिन उन्होंने थोड़ी सी गलतियां ये की हैं कि उन्हें समय भी तय करना चाहिए था। चूँकि कानून सदन ने बनाया है, सदन ही उसे रद्द करेगा, तो उन्हें ये करना चाहिए था कि सदन जो चलने जा रहा है 29 तारीख से, पहले दिन मैं पहला प्रस्ताव ये रखूँगा कि कृषि किसानों के काले कानून उसमें रद्द हों, तो निश्चित रूप से उस बात में वजन बढ़ता। सवाल ये है कि पहले बहुत सारी घोषणाएं ऐसी रही हैं जिनका कोई असर नहीं रहा है, जिस वजह से किसानों में, नौजवानों में, मजदूरों में अविश्वास की स्थितियां पैदा हुई हैं। तो जो भरोसा कायम करने की स्थिति है उसके लिए उन्हें मजबूत बात करनी चाहिए थी। और ये जो आंदोलन है, जो सरकार बैकफुट पर आई है, इसका पूरा का पूरा श्रेय देश के उन तमाम किसान संगठनों को, किसानों को, मजदूरों को जाता है जो शुरुआत से लेकर एंड तक निरंतर लड़ाई में आगे बने रहे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर सरकार बैकफुट पर नहीं आती है, सरकार इसे भी झूठ बोलती है, तो ये आंदोलन निरंतर बढ़ने का काम करेगा, पीछे हटने का काम नहीं करेगा। हम लोग इस पर पूरी नज़रें लगाए हुए हैं। दोबारा से आंदोलन हो सकता है अगर मांगे पूरी नहीं। आंदोलन अभी जारी है, आंदोलन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। कागज पर उन्होंने लिख के दिया है, कागज पर ही लिखित। उत्तर प्रदेश इटावा की सरकार लाख दावे और वादे करती हो, लेकिन प्रदेश में भ्रष्टाचार पर काबू किया है। लेकिन रिश्वतखोरी की वीडियो सामने आई, जहां पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश के सभी विभागों में भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी और मजबूत हो चुकी है कि इनको निकाल पाना अब असंभव सा प्रतीत होता है। ऐसा ही रिश्वतखोरी का मामला इटावा नेशनल हाईवे पर इटावा रोडवेज डिपो की इंटरसेप्टर टीम का आया है, जिसमें टीम के द्वारा हाईवे पर चेकिंग की जा रही थी। तभी उस बस में बिना टिकट सवारियां टीम को मिली, जिस पर कंडक्टर से टीआई महेश चंद्र और टीआई गिरीश कुमार के द्वारा कंडक्टर से बिना टिकट सवारियों के एवज में अपना हिस्सा मांगा जा रहा था। इस पूरे बंदरबाट का वीडियो बस में बैठे एक युवक ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया। ये अभी जो वीडियो है, अभी आपके किसी मेंबर ने मुझे दिया है, इसका संज्ञान लेकर उस पर कार्रवाई की जाएगी। उसमें टीआई महेश चंद दिख रहे हैं उसमें बैठे हुए, अब उससे संज्ञान लेकर उस पर कार्रवाई की जाएगी। क्या वीडियो में क्या समझना है, क्या दिखाई पड़ता है? वीडियो में कुछ ऐसा नहीं लग रहा। वीडियो में वो दिख रहे हैं, उनके हाथ में पैसे दिख रहे हैं
लेकिन उनकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है कि क्या चीज है। अब उनसे पूछताछ की जाएगी, उनको पूछताछ उसका संज्ञान लेकर कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, अगर उसमें वीडियो में तथ्य सही पाए जाते हैं तो फिर क्या कार्रवाई की जाएगी? यह वीडियो में तथ्य सही पाए जाते हैं, सबसे पहले तो उनको चेकिंग कार्य से गिरफ्त किया जाएगा और उसके अलावा विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। केंद्र सरकार के जरिए 3 कृषि कानूनों की वापसी पर सपा नेता मसूद आलम खान का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की जनसभाओं में उमड़ते जनसैलाब से भयभीत होकर और अपनी करारी हार को देखते हुए तीनों काले कानून को वापस लिया। साथ ही उन्होंने कहा कि इस काले कानून के विरोध में धरना दे रहे लगभग 750 से अधिक किसान शहीद हो गए। ये किसानों, गरीबों, मजदूरों सहित देश के 135 करोड़ लोगों की जीत है और बीजेपी सरकार के अहंकार और उनकी गलत नीतियों की करारी हार है। केंद्र सरकार द्वारा 3 कृषि कानूनों को वापस लिया गया है। इस पूरे मामले में आपकी पार्टी और किसानों पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस पर मैं दुष्यंत कुमार जी की 2 लाइनें कहना चाहूँगा। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। किसानों ने आज सिद्ध किया कि उनकी 1 साल का जो संघर्ष था, जो उनकी लड़ाई थी, जो उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पर बैठ करके प्रदेश और देश के अन्य हिस्सों में चाहे वो गर्मी रहा हो, चाहे वो बरसात रहा हो, चाहे वो जाड़े रहे हों, उनमें उन्होंने ये लड़ाई लड़ी। 750 के करीब किसानों ने इस काले कानून को हटाने के लिए इसमें अपनी शहादत दी है। आज प्रधानमंत्री जी ने किसानों के आगे झुकते हुए आज इस बिल को वापस लेने की घोषणा की है। हम इसे इस देश की जीत कहते हैं, हम किसान की जीत कहते हैं और ये 135 करोड़ हिंदुस्तानियों की। कानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि चकेरी एयरपोर्ट पहुंची इंडियन क्रिकेट टीम। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां चकेरी एयरपोर्ट पहुंची इंडियन क्रिकेट टीम और चकेरी एयरपोर्ट से इंडिया टीम निकल रही है। आपको बता दें कि बस द्वारा सड़क मार्ग से होटल लैंडमार्क पहुंची इंडिया। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां चकेरी एयरपोर्ट इंडियन क्रिकेट टीम पहुंची और चकेरी एयरपोर्ट से टीम इंडिया निकली है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। तो वहीं बता दें कि बस द्वारा सड़क मार्ग से होटल लैंडमार्क पहुंची टीम इंडिया। भोपाल से तस्करी करके यूपी में खपाने के लिए आ रही गांजे की बड़ी खेप को कानपुर ब्रांच की पकड़ लिया गया है। पुलिस ने गांजा लेकर आ रहे 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और 60 किलो गांजे के साथ पकड़ा है। पकड़े गए अभियुक्तों में से 2 कन्नौज और 3 मध्य प्रदेश के हैं। पुलिस ने पकड़े गए अभियुक्तों की पहचान कोतवाली कन्नौज निवासी दीपक सविता और अनुज कुमार मध्य प्रदेश निवासी राकेश मीणा, उमा शंकर मीणा, मुकेश कुमार राठौड़ के रूप में की है। पकड़े गए अभियुक्तों के पास से करीब 13 लाख कीमत का 60 किलो गांजा तस्करी में प्रयोग किए जाने वाले कार बरामद हुई है। थाना रेल बाजार पुलिस और क्राइम ब्रांच तस्करी के पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है। ये क्राइम ब्रांच की टीम और थाना रेल बाज़ार की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें एक अंतर्राज्यीय गिरोह को जो गांजा तस्कर हैं उनको पकड़ा गया है, जिसमें 5 अभियुक्त गिरफ्तार हैं। इसमें से 3 लोग मध्य प्रदेश के हैं, भोपाल के रहने वाले हैं, और 2 कन्नौज के हैं। असल में ये गांजे की खेप राजमुंड्री एक ज़िला है आंध्र प्रदेश में, वहाँ से लेकर भोपाल आते हैं और उसके बाद कानपुर में ला करके यहाँ और आसपास के सभी ज़िलों में ये सप्लाई करते हैं। इसमें इनका लाने का एक यूनिक तरीका है। जो अल्टो कार होती है, इसके अंदर जो गैस सिलेंडर होता है, फ्यूल सिलेंडर, उसके अंदर ये पैकिंग करके लाते हैं। सामान्यतः अगर कोई उसको देख भी ले तो वहाँ से वो पहचान नहीं पाएगा, क्योंकि इसकी सटीक इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास। तो हम लोगों ने इस गिरोह। कासगंज से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको कासगंज से दिखा रहे हैं, जहाँ कार्तिक पूर्णिमा के दिन श्रद्धालुओं की भीड़ सैलाब बन गई। बता दें कि गंगा घाट पर श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको कासगंज से दे रहे हैं, जहाँ
कार्तिक पूर्णिमा पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब और गंगा घाट पर श्रद्धालु लगा रहे गंगा में आस्था की डुबकी। हजारों की तादाद में श्रद्धालु कर रहे गंगा जी में स्नान। वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको कासगंज में दिखा रहे हैं, जहां कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं का सैलाब देखा गया। कन्नौज से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि बिजली का करंट लगने से एक किशोर की मौत हो गई। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी कन्नौज से बता रहे हैं, जहां बिजली का करंट लगने से एक किशोर की मौत हो गई और किशोर की मौत के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। तो बता दें कि युवक के बोर्ड को सही करते समय ये दुर्घटना हुई और बिजली के चपेट में आकर मौके पर ही युवक की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में शोक की लहर है और ये घटना खटिया थाना क्षेत्र के खटिया बस्ती की है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको कन्नौज से बता रहे हैं, जहां बिजली का करंट लगने से किशोर की मौत हो गई। चुनावों से पहले उत्तर प्रदेश के राजनीति ब्रज के संतों में शरणों शुरू होती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद अब शुक्रवार को बसपा महासचिव और राज्यसभा सांसद सतीश मिश्रा वृंदावन पहुंचे, जहां उन्होंने 1000 संतों को भोजन कराकर उनका सम्मान किया। ये क्राइम ब्रांच की टीम और थाना रेल बाज़ार की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें एक अंतर्राज्यीय गिरोह को जो गांजा तस्कर हैं उनको पकड़ा गया है, जिसमें 5 अभियुक्त गिरफ्तार हैं। इसमें से 3 लोग मध्य प्रदेश के हैं, भोपाल के रहने वाले हैं, और 2 कन्नौज के हैं। असल में ये गांजे की खेप राजमुंड्री एक ज़िला है आंध्र प्रदेश में, वहाँ से लेकर भोपाल आते हैं और उसके बाद कानपुर में ला करके यहाँ और आसपास के सभी ज़िलों में ये सप्लाई करते हैं। इसमें इनका लाने का एक यूनिक तरीका है। जो अल्टो कार होती है, इसके अंदर जो गैस सिलेंडर होता है, फ्यूल सिलेंडर, उसके अंदर ये पैकिंग करके लाते हैं। सामान्यतः अगर कोई उसको देख भी ले तो वहाँ से वो पहचान नहीं पाएगा, क्योंकि इसकी सटीक इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास, तो हम लोगों ने इस गिरोह को पूरा पकड़ लिया है। महाराजगंज के एक मंदिर के मुख्य पुजारी और महिला पुजारी की मंदिर में ही सनसनीखेज तरीके से हत्या कर दी गई। दोनों के शव शुक्रवार सुबह मंदिर से बरामद किए गए। शव मिलने से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। डबल मर्डर की सूचना पर डीआईजी रविंद्र और एसपी प्रदीप गुप्ता दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। फोरेंसिक टीम की मौके पर पहुंचकर सबूत इकट्ठे करने में जुटे हैं। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है, तो वहीं आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। सर, किस तरह का ये घटना हुआ है और प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? थाना परसा मलिक क्षेत्र में गांव है महादेविया। यहाँ पे एक मंदिर में एक बुजुर्ग रहते थे, लगभग 70 साल एज थी, और एक महिला रहती थी, उनकी भी करीब 60-65 साल एज थी। इन दोनों की रात में अज्ञात अभियुक्तों द्वारा हत्या की गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मौके पे पूछताछ की जा रही है और प्रथम दृष्टया मामला कुछ पैसे और संपत्ति का लेके लग रहा है। बाकी अभी विवेचना होगी। डॉग स्क्वाड बुलाया गया है, फील्ड यूनिट बुलाई गई है। सब लोग प्रयास कर रहे हैं और शीघ्र इसका अनावरण किया जाएगा। मुरादाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी का बड़ा बयान आया। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको मुरादाबाद से दे रहे हैं, जहां कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी का बड़ा बयान आया है। कृषि कानून वापस लेने के ऐलान पर यह बयान दिया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इमरान ने जमकर निशाना साधा है। इमरान ने कहा कि किसानों की कटाई जीत शायराना अंदाज में इमरान प्रतापगढ़ी ने निशाना साधा है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको मुरादाबाद से दे रहे हैं, जहां कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने कृषि कानूनों को लेकर बयान दिया और साथ ही पीएम मोदी पर निशाना साधा है। मुजफ्फरनगर में किसानों के मसीहा चौधरी राकेश टिकैत की आवाज पर किसानों के जरिए पटाखे फोड़कर खुशी जाहिर की गई, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा
तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की गई। इसके बाद किसानों में खुशी की लहर है। तीनों कृषि कानून के वापस होने की घोषणा के बाद जनपद मुजफ्फरनगर में है चौधरी राकेश टिकैत की आवाज पर किसानों का तांता लग गया और किसानों ने जमकर आतिशबाजी करते हुए खुशी मनाई। साथ ही किसानों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर किसी कानून बिल वापसी की घोषणा की खुशी मनाई है। जी चौधरी साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानून जो है वो वापस लिया है, क्या कहेंगे इस बारे में? 1 साल में लिए, 1 साल बाद उन्होंने किसानों को किसान समझा। उससे पहले तो ये छोटा आंदोलन, बड़ा आंदोलन, कृषि नॉन कृषि, व्यापारी नॉन व्यापारी का रहा, लेकिन 1 साल बाद सरकार ने कानून वापस लिए, तो धन्यवाद है सरकार का। पहले काफ़ी आरोप भी लगे हैं किसानों पर, आतंकवादी भी बताया। आरोप बहुत लगे, इसमें खालिस्तान ने बताया, पाकिस्तान ने बताया, आंदोलन जीवी परजीवी, टिड्डी दल, बड़े किसान, छोटे किसान, लेकिन समझ में आ गया सरकार को भी कि ये कृषि प्रधान देश है और इसमें कृषि के बिना कुछ। रायबरेली में डलमऊ गंगा घाट पर जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव के जरिए गंगा आरती करके मेले का आयोजन किया गया। मेले में सुरक्षा व्यवस्था प्रशासन द्वारा संपूर्ण व्यवस्था की गई। महिला पुलिस कर्मी भी तैनात की गई। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए ताकि श्रद्धालुओं पर नजर रखी जाए। मेले में जगह जगह पुलिस कर्मी, सीआरपीएफ के जवान तैनात दिखे। लगभग डलमऊ में गंगा स्नान करने के लिए 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने मोराई बाग से डाइवर्जन कर वाहनों को रोका है ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो सके। कृषि कानून वापसी पर अब विपक्ष के नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कद्दावर कांग्रेस नेता इमरान मसूद और बसपा पार्टी से सहारनपुर सांसद फजलुर रहमान ने कृषि कानून वापसी पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी। तीनों कृषि कानूनों की वापसी होने पर सभी राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं और मंत्रियों की प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गया है। विपक्षी पार्टी के नेताओं का कहना है कि मोदी सरकार को अपनी गलती का एहसास हुआ है। कई किसानों की कृषि बिल विरोधी आंदोलन में शहादत के बाद किसानों की जीत हुई। इसी के साथ किसानों में अपने मृतक किसान भाइयों को खोने का भी दुख की भावना है। जो काला कानून कृषि से मुताल्लिक मोदी सरकार ने पिछले साल बनाया था और उसके खिलाफ पूरे हिंदुस्तान के किसान सड़कों पर आ गया, धरने प्रदर्शन किए, सर्दी और गर्मी की परवाह नहीं की और अपने इत्तेहाद का मुजाहरा किया। किसानों ने शहादत दी। तो उसी का आज नतीजा ये है कि मोदी सरकार मजबूर हो गई। इस बात का एहसास हो गया मोदी सरकार को कि जब तक हम इस कृषि कानून को या काले कानून, तीनों कानून को वापस नहीं लेंगे तब तक बात बनने वाली नहीं है। देखिए, हिमाचल और ये जो उपचुनाव हुए, उपचुनाव के नतीजों ने तेल के दाम कम कराए और मोदी जी के जनता द्वारा विफल किए गए दौरों ने किसान बिल को वापस करा दिया। 600 किसान की शहादत हुई है। इन 600 किसानों की शहादत का जिम्मेदार मोदी सरकार है और मोदी साहब ने जिस तरह से किसान बिल वापस लिए उसी तरह से शहीद किसानों को मुआवजा देने का। इस बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत और देश की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज।